अमेरिका के ह्यूस्टन नगर में आर्य समाज के हॉल में स्वामी सच्चिदानंद परमहंस भक्ति निकेतन आश्रम पेटलाद दंताली गुजरात वालों ने जो प्रवचन किया वो यहाँ टैप किया गया है। नमः जैसे आदरणीय साध्वी जी, आर्य समाज ह्यूस्टन के सभी पदाधिकारी गण, पंडित जी महाराज, माताएं, बहनें और सज्जन, कल थोड़ी बात हुई थी। प्रजा की उत्क्रांति भी होती है और अपक्रांति भी होती है, और प्रजा किसी न किसी नेता के द्वारा संचालित होती है। वो चाहे धर्म नेता हो, राजनेता हो, समाज नेता हो, अर्थ नेता हो, कोई न कोई नेता होता है जो प्रजा को प्रेरित करता है और चलाता है। भारत जो है कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया। खास करके हमारे लिए 18वीं शताब्दी और उसके बाद भी 19वीं जो शताब्दी है बहुत महत्व की है। 19वीं शताब्दी में कई महापुरुष पैदा हुए और 19वीं शताब्दी में जितने महापुरुष पैदा हुए, मेरा एक ख्याल है कि उनके बीच में सबसे बड़ी प्रेरणा अंग्रेजों की थी। विदेश से जो गोरे लोग आए भारत में और जहां जहां वो बसे, कलकत्ता में बसे तो वहां राजा राम मोहन राय हुए, दिल्ली में महर्षि दयानंद जी हुए, सूरत में, बंबई में महादेव गोविंद रानाडे, ये सब जो है प्रेरित होकर के उन्होंने धर्म को सुधारने का, समाज को सुधारने का बहुत बड़ा काम किया। एक दूसरी बात याद रखना, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का हम मूल्यांकन करना चाहें, उसको 3 एंगलों से देखने का, 3 तरफ से उसको देखने का, एक ही तरफ से नहीं। पहला एंगल यह है कि उसका खुद का चरित्र कैसा था, मनुष्य के रूप में वो खुद कैसा था। दूसरा यह है उन्होंने जो मैसेज दिया, जो उनकी वाणी थी, जो उनका संदेश था, वो कैसा है। और तीसरी बात है उन सब का प्रभाव लोगों के ऊपर कैसा हुआ, लोगों के ऊपर उसकी क्या स्थिति हुई। अगर तीन दृष्टि से, 3 एंगल से आप किसी को जांच करना चाहें तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महर्षि दयानंद जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनका अपने खुद के आचरणों से इतना प्रभाव खड़ा होता है, शायद दूसरे और किसी का नहीं होता है। उन्होंने घर छोड़ा, गृह त्याग किया। एक बात समझ लेना, गृह त्याग आसान भी है और कठिन से कठिन भी है। आसान भी है, निकल गए चलो, और कठिन से कठिन इसलिए है कि आप 2-4 दिन के लिए तो छोड़ के देखिए, ज्यादा नहीं, 2-4 के दिन के लिए तो मैं कहता हूं चलो चलो हमारे साथ चलो। नहीं महाराज नहीं, अब जाना है, बच्चा याद करता होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा। गृह की, घर की बहुत बड़ी पकड़ होती है और उस पकड़ में से छूटना हर एक आदमी के बस की बात नहीं। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया, पकड़े गए, फिर छूट गए, फिर भाग गए। एक बात अच्छी तरह से याद रखना,
हर एक आदमी कोई खास काम करने के लिए पैदा होता है। घड़ी में जितने स्पेयर है, जितने पुर्जे हैं, वो कोई खास काम करने के लिए है अपनी अपनी जगह पर। और जो आदमी जो खास काम करने के लिए आया है, उसको अगर किसी दूसरी जगह पर आप फिट करना चाहेंगे, वो फिट नहीं हो सकेगा। वो गलती है, वो फिट नहीं हो सकेगा। उसको जो काम करना है वही करेगा। वो लोग चाहते रहेंगे। उनके पिताजी आए और पकड़ के ले गए, तो अफसर थे, लेकिन वो बीच में से भाग के निकल गए। तो एक आदमी ऐसा होता है कि बचपन से उसको विराग हुआ है, वैराग्य हुआ है, ईश्वर क्या है, शिव कैसा है, शिव को देखना है, सच्चे शिव को पाना है, एक लगन लगी। एक दूसरी चीज भी है, जिसकी जिंदगी में कोई लगन ही नहीं लगती है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। लगन एक ऐसी चीज है, हर असुविधा को सहन करने के लिए तैयार आदमी हो जाता है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई लगन ही नहीं, किसी प्रकार की कोई लगन ही नहीं लगी है, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। उनको लगन लगी थी और इसलिए फिर घूमना फिरना ये सब करना जरूरी था। तो उन्होंने एक के बाद एक घूमते रहे। हमारे साधुओं में एक बहुत प्रचलित कहावत है, जो बैठे सो पूरा और जो घूमे सो शूरा। जो घूमे सो शूरा, घूमने का मतलब है आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, परसों वहां है, वहां। अब हर जगह पर आप जाएंगे तो हर जगह पर कोई स्वागत करने वाला नहीं होता है। जैनों को तो बड़ा अच्छा है, उनकी तो पहले से व्यवस्था होती है, उपाश्रय होता है, टिकने की व्यवस्था होती है, श्रावक होते हैं, रोटी की व्यवस्था होती है, उनकी तो पहले से व्यवस्था होती है। लेकिन हमारी तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती। मेरी किताब है हमारा अनुभव, हिंदी में भी है मेरे अनुभव। तो मैं हाथ में पैसा छुए बिना नंगे पांव पौने भाग का भारत घूमता रहा सारा, कहीं कोई ठिकाना नहीं, कोई रोटी का नहीं, टिकने का नहीं, रहने का नहीं, बहुत घूमा, बहुत। जो घूमे सो सूरा। और सूरवीरता इस अर्थ में है कि आप कितने अपमानों को सहन कर सकते हैं। यहां तलवार की सूरवीरता नहीं, यहां जो सूरवीरता है वो अपमानों को कितना सहन कर सकते हैं। कोई बहुत स्वागत करता है, आइए 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 महाराज, आइए आइए। और कोई कहता है तेरे बाप ने यहां रोटी रखी है, हट्टा कट्टा है, मेहनत नहीं करता है, रोटी खाने आ गया है। आप कितने अपमानों को सहन कर सकते हैं, और यही सूरवीरता है। और बैठे सो पूरा। जब आदमी एक जगह पर बैठता है तो राग द्वेष होने लगते हैं। आश्रम में कोई आता है, मंदिर में कोई आता है, और ये मनुष्य का स्वभाव है, कोई प्रिय होता है, कोई अप्रिय होता है, कोई बिल्कुल अप्रिय होता है। हर आदमी समान नहीं होता है। आप चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हर एक आदमी के साथ में समान व्यवहार नहीं कर सकते। एक आदमी आता है, आपकी सेवा करता है, नमस्कार करता है, तो आपको प्रिय लगता है। एक आदमी आता है, अहंकार से आता है, आलोचना करता है, गालियां देता है, आपको अप्रिय लगेगा। कहने के लिए हम कहते हैं सबके साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन होता नहीं। और जब होता नहीं है तो फिर जो लोग हैं वो फिर निंदा करने लगते हैं। देखो, उनको बहुत प्रसाद दिया और हमको नहीं दिया। हमारे यहाँ तो प्रसाद बांटता है, यहाँ अच्छा है, यहाँ तो कोई ज्यादा प्रसाद नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रसाद होता है। तो प्रसाद में भी मुंह देख के प्रसाद दिया जाता है, और कभी तो दक्षिणा देख करके भी प्रसाद दिया जाता है। मैं काशी में करीब 11 बरस रहा, और हमारे कई साधु मित्र हुए थे, दूसरे संप्रदाय के भी। फिर जब गुजरात में आया तो एक साधु थे, उन्होंने बड़ा गुरुकुल बनाया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो फोन पे बात हुई तो खुश हो गए, आइए 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 आइए। तो मैं कई वर्षों के बाद मिलने के लिए गया, तो दोनों तरफ से बहुत खुशी हुई। दिवाली के दिन थे और अन्नकूट हुआ था। तो जब मैं विदाई होने लगा तो उन्होंने छोटे साधु को कहा कि महाराज को अन्नकूट का प्रसाद दो।
तो एक इतना बड़ा दोना ले आया, इतना बड़ा बढ़िया ले आया। तो देख के ये नहीं, वो दूसरा ले आओ। तो फिर वो दूसरा बड़ा ले आया, दूसरा ले आया। तो हम तो मित्र थे। मैंने कहा क्या बात है, पहले में और इसमें क्या फर्क है? कहते पहला वाला डालडा का था और ये जो है वो शुद्ध घी का है। तो मैंने कहा क्या बात है, आपके यहाँ भी 2 प्रकार की मिठाइयां चलती है, डालडे की भी चलती है और शुद्ध घी की भी चलती है? कहता हाँ चलती है। क्यों? डालडा भक्त आते हैं उनको डालडा का देते हैं, और जो शुद्ध घी वाले आते हैं उनको, सोचिए आप, एक आदमी को शुद्ध घी का दिया है, दूसरे को डालडा का दिया है, तो बाहर जाके दो को मिलाएंगे। बच्चे भी मिलाते हैं, बड़े भी मिलाते हैं, आपको क्या दिया, हमको क्या दिया। और उसको जब पता चलेगा कि इनको बड़ा दिया और शुद्ध घी का दिया और हमको छोटा दिया और वो भी डालडे का दिया, तो उसकी दृष्टि में, उसकी श्रद्धा में फर्क आ जाएगा, अपने आप फर्क आ जाएगा। इसलिए कहा गया जो बैठे सो पूरा। अगर कहीं पलथी लगा करके बैठना है और आप में, और पूर्णता का मतलब है परमेश्वर को प्राप्त करने की पूर्णता नहीं, व्यवहार की पूर्णता। व्यवहार की पूर्णता याद रखिए, सबसे कठिन से कठिन अगर कोई योग है तो व्यवहार योग है। बाकी योग तो बहुत सरल है। आप नाक पकड़िए, ध्यान कीजिए, लगे तो भी वाह वाह और नहीं लगे तो भी। लेकिन जो व्यवहार है ये सबसे कठिन योग है। अगर व्यवहार नहीं आया नहीं तो आपका जीवन दुखी दुखी हो जाएगा। व्यवहार सीखना बहुत, और व्यवहार अगर सीखना है तो महाभारत व्यवहार का ग्रंथ है। व्यास जी ने लिखा है जो यहां है वही सर्वत्र है, और जो यहां नहीं है वो कहीं भी नहीं है। पूरा व्यवहार उसमें भरा हुआ है। इसलिए स्वामी जी, महर्षि जी भी बहुत घूमे। घूमते उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया जो है, पूरी हिंदू प्रजा एकदम कमजोर है, बहुत कमजोर है, दुर्बल है, और चारों तरफ से मार खा रही है। तो सोचना देखना ये चाहिए कि कमजोरी का मूल कहाँ है। आखिर ये आर्य प्रजा कमजोर हुई तो कैसे हुई? पहले तो कमजोर नहीं थी, फिर कमजोर हुई तो कैसे हुई? और उन्होंने पाया कि कमजोरी का मूल धर्म है, अध्यात्म है, समाज है, शिक्षण भी है। 3 बातें मुख्य है। धर्म से प्रजा कमजोर हुई है, अध्यात्म से कमजोर हुई है, और समाज से कमजोर हुई है। धर्म से प्रजा इसलिए कमजोर हुई है कि उसने मंदिर इतने मंदिर बनाए और उसमें इतनी मूर्तियां रखी है, और उन मूर्तियों के पास में इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सकते। और कभी तो ऐसा होता है कि कौन सी मूर्ति है उसका भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये मूर्ति कौन सी है। मैं एक बार राजस्थान गया था, 4-5 आदमी साथ में थे, उसमें एक सज्जन जैन थे। उन्होंने कहा यहाँ नाकोड़ा जी है, हमारे तीर्थ क्षेत्र है, तो यहां तक आए हैं तो चलो नाकोड़ा जी जाके दर्शन करके। मैंने कहा चलो। एक दूसरी बात याद रखना, आपकी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए जो सबके साथ में मेल करे। अगर मेल ना करे तो कोई हर्जा नहीं, कम से कम बेफजूल झगड़ा ना करें। आप दूसरों को कितना मान देते हैं, दूसरों को कितना सम्मान देते हैं, दूसरों को कितना स्वीकारते हैं, ये अलग चीज है। आपका सिद्धांत अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, अलग होने दो, सिद्धांत अलग होने दो, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हम एक दूसरों के प्रति जो बैठते उठते बोलते चालते हैं, इसमें आप कितना सहिष्णु हो सकते हैं। और इसी आधार पर उसके अध्यात्म का पता लगाना चाहिए। जो आदमी असहिष्णु है, दूसरों को देख नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है, उसको कुछ पता ही नहीं, अध्यात्म का उसको कुछ भी पता नहीं। मैंने कहा चलो प्रेम से चलते हैं, वहां भी चलो। हम लोग गए और घूमते बड़ा सुंदर दर्शनीय स्थान है, बनाया है, बहुत कुछ। घूमते सब जगह दर्शन किया। मेरी अपनी अंगत बात में कहता, महावीर के सामने भी
और बुद्ध के सामने भी उतने ही प्रेम से मैं मत्था झुकाता हूं जितना कृष्ण के सामने। मेरे लिए सब एक ही है, कोई फर्क नहीं। और हमारे यहां कहा गया है, सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये हमारे बचपन से सिखाया गया तत्व है। सब कुछ एक ही, इधर भी तू ही है और इधर भी तू ही है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, दूसरा है ही नहीं, एक ही तत्व है। ये तो ऊपर के रूप है, और रूप है तो उसमें कोई, हम तो भीतर का तत्व देखना चाहते हैं। मैंने बहुत प्रेम से नमस्कार, सब जगह नमस्कार किया। करते 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 मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक दीवार में मूर्ति थी और उसके हाथ में शस्त्र थे। मैंने कहा ये जैनों की मूर्ति नहीं है, ये हमारी मूर्ति है। तो हमारी मूर्तियां बिना शस्त्र की नहीं होती। हर एक देव देवी के पास में कोई न कोई शस्त्र होता है, और जैनों के जो मूर्तियां हैं उसमें तो शस्त्र नहीं होता है। और आपको मैं ये भी कह दूं कि हम गुजरात में और इधर उधर जहां कहीं घूमते हैं तो केवल माला का प्रचार नहीं करते हैं कि माला पहनो, माला फिराओ, माला फिराओ, माला फिराओ। मैं प्रचार करता हूं हर एक आदमी शस्त्रधारी होना चाहिए। हर आदमी के पास में लीगल, इलीगल नहीं, लीगल शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र जो है वो हिंसा का प्रतीक नहीं है, वो हिंसा का प्रतीक नहीं है, बहादुरी का प्रतीक है। आपको मैं ये भी बताऊं, मैं कई बार जंगलों में, ये जंगल के जो प्राणी हैं उनको देखने जाता हूं, और मैं देखता हूं तो सिंह जो है ना सोते हुए श्वास ले रहे हैं। कई एक बार तो 4 फीट करीब पास में चले गए और 18 थे, 1-2 भी नहीं, 18 पूरा उनका परिवार, और सब सो रहे, पास में हिरने चल रहे हैं और हम भी पास में खड़े हैं। और मैं कह रहा हूं भाई एक बार तो आंख खोलो, इतने दूर से हम दर्शन करने आए हैं तो कम से कम आंख तो खोलो। तो आंख भी नहीं खुलता है। वो तो जब भूख लगती है तो 2-3-4 दिन में एकाध पशु की हिंसा कर देता है, फिर नहीं करता, फिर खा लिया बस, फिर हिरने घूमते रहते, फिर नहीं करता। पराक्रम है। सबसे ज्यादा झगड़े कौन करता है? चकला उधारे लड़े। ये चिड़िया है ना, दिन भर एक तिनके के लिए एक तणखला माटे, एक तणखला माटे, चे जब देखो तब लड़ते झगड़ते रहते। हमने ये समझा कि अगर आदमी को हिंसा छुड़ानी है तो शस्त्र छुड़ा दो, और अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिया। नायोत्स्यति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव, उसने धनुष बाण सब छोड़ दिया और कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। कितने लोग मर जाएंगे और कितनी स्त्रियां विधवा होगी। मैं भीख मांग लूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, इधर की उधर की जाकर के 2 रोटी खा लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर सारी गीता युद्ध कराने के लिए रची गई। तस्माद युद्धस्व भारत, तो युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, पूरी गीता आप देखेंगे आखिर तक। और अंत में अर्जुन ने कह दिया, धनुष बाण हाथ में ले लिए, करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कहेंगे वही मैं करूं। ये हमारी थियरी, हमारा सिद्धांत है। इसलिए मैं गुजरात में भी जहां जाता हूं वहां कहता हूं भाई माला देने वाले तो आपको बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कंठियां पहनो, माला पहनो, माला पहनो। शिवाजी जब रामदास के पास में गए और रामदास को कहा कि आप मुझे माला दीजिए और मंत्र दीजिए, मैं ईश्वर स्मरण करूं, तो शिवाजी ने, रामदास ने कहा बेटा माला मैं फिराऊं, माला फिराने का काम मेरा है, तो तलवार फिरा, तलवार फिराने का काम तेरा है। और माला का जो धर्म है उससे कहीं कठिन धर्म तलवार का है, कहीं कठिन धर्म तलवार का है। राम के हाथ में शस्त्र है, रावण के हाथ में भी शस्त्र है। दोनों के हाथ में शस्त्र होते हुए भी एक राक्षस है, दूसरा भगवान है। एक धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, एक अधर्म के लिए कर रहा है।
इसलिए दयानंद महर्षि दयानंद जी जो हैं वो भी काफी घूम करके देखा कि तो बहुत ही कमजोर प्रजा है। जो भी आता है उसको दबाता है, जो भी आता है उसको दबाता है, उसके मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है, गुलाम बनाता है, औरतों को पकड़ ले जाता है। जब देखो तब यही कि तो इसका मूल कहां, इसका कारण क्या है? एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले कहा आपको कि उन्होंने पहली चोट मंदिरों के ऊपर की। मंदिरों के ऊपर क्यों की आपको पता नहीं। मोहम्मद गजनी जो है वो भारत पे राज करने के लिए नहीं आया था। भारत के मंदिरों में जो पड़ा हुआ सोना है, सैकड़ों टन, हजारों टन जो सोना है, उसकी गंध उसको आई। वहां बैठे बैठे उसको गंध आई कि वो भारत में तो इतना सोना पड़ा हुआ है, इतना, और सब मंदिरों में बड़े बड़े कलश किए हुए, भगवान सोने के हैं, मुकुट सोने के हैं, और लोग सोना देखने जाते हैं, भगवान देखने नहीं जाते। इसलिए कहना पड़ता है आज 9 लाख का मुकुट चढ़ाया है, कल 9 लाख का मुकुट पहनाएंगे, तो लोग भीड़ लगा है। वो भगवान तो वही के हुई है। हमारे आश्रम में भी मंदिर है और मूर्ति भी, एक इतनी भी सोना चांदी की कोई चीज नहीं, और फिर भी बड़े सुंदर है। आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बहुत ही सुंदर है। किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीना, कालिदास ने लिखा है, जो स्वरूप से सुंदर है उसको श्रृंगार करने की जरूरत। किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीना, वो पत्ते लेकर के यहां खोस देगा तो भी वो सुंदर दिखाई देगा। जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, वो तो स्वरूप से सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आपने वो, मैंने पहली बार एक गीत सुना तो गेम पार्क में गए थे, जंगल में, जाम्बिया में, और बगल के होटल के कमरे में बज रहा था। मैंने कहा भाई भजन बड़ा अच्छा है। महाराज भजन नहीं है, ये तो फिल्म का गीत है। तो चाहो फिल्म का गीत हो तो भी क्या हो गया, लेकिन है बड़ा सुंदर। इसमें तो उपनिषद है, हमारे उपनिषद का अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है। आपको मैं एक खास बात कहता हूं, अगर आपके घर में ये गीत की कैसेट हो तो फिर से सुनिए। नाभि में से एक आवाज निकलती है, नाभि में से, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। नाभि ईश्वर सत्य है, आप बोल के दिखाइए ऐसा, नाभि में से निकलता, और एक डंके की चोट लगती है, ड्राम से। उसमें संगीत भी बोलता है, गीत भी बोलता है और संगीत भी बोलता है। बड़े जोर से एक डंका बजता है, माने हम डंके की चोट पर कहते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं कहते। किसी ने कहा और हमने कह दिया, ऐसा नहीं है। डंके की चोट कहते हैं। ईश्वर सत्य है, फिर सत्य ही शिव है, दूसरा डंका बजता है, और शिव ही सुंदर है, ये तीसरा। तीनों बार वो डंका तो जोर से धड़ाम से बजाता है। अंदर मतलब ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है। उसको देखो तो देखते ही रह जाओ, और देखते ही रह जाओ तो फिर दूसरा कुछ देखने की इच्छा नहीं हो। ऐसे देखते रह जाओ फिर दूसरा कुछ भी देखने की इच्छा नहीं हो। इसलिए पहली बात, हमारे यहाँ सोना सोना सोना। दक्षिण अमेरिका की वही हालत हुई। दक्षिण अमेरिका में भी इंका, एस्टिक, माया, ये 4-5 बड़े वंश थे और बड़े बड़े आगे बढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपने मंदिरों में इतना सोना भर दिया, इतना सोना भर दिया। कोलंबस के बाद में जब फ्रांसिस्को पिजारो आया और उसने देखा कि यहां तो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है, तो उसने लूटना शुरू कर दिया। मोहम्मद गजनी की तुलना में फ्रांसिस्को पिजारो ने बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। मैं यहां बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो मेक्सिको है, ग्वाटेमाला है, पेरू है, इन सारे प्रदेशों में इतने जुल्म हुए, हमारे ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सारे कन्वर्ट हो गए, जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया, सबको बदल दिया। हमारे यहां भी हुआ, लेकिन उसका मूल कहां था? उसका मूल सोना था, उसका मूल था सोना। और सोना यहां इकट्ठा क्यों किया था? क्योंकि भगवान को चाहिए, भगवान को चाहिए। एक बार एक मंदिर में मुझे जाना हुआ, तो हमारे परिचित साधु थे, तो
हाथ पकड़ करके दर्शन करने ले गए तो मैंने देखा कि भगवान के दोनों हाथों में 2 राडो घड़ियां लगी हुई, 2 राडो चमक 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 हो रही है। तो 2 हाथों में तो ठीक थी, दोनों पांव में भी लगी हुई है, दोनों पांव में भी घड़ी बंधी हुई है। तो हमारे मित्र थे, मैंने कहा भाई ये ठीक है कि 2 हाथ में आपने घड़ियां बांधी है, एक में इंडिया का समय देखेंगे, दूसरे में अमेरिका का समय देखेंगे, लेकिन ये 2 पांव में क्यों बांधी है? तो उन्होंने कहा भाई क्या करें, लोग दे जाते हैं तो बांधनी पड़ती है। लोग भी ऐसे हैं कि भाई भगवान को चढ़ानी है, भगवान को चढ़ानी है। जो स्वयं काल है, कालातीत है, उसको काल देखने के लिए हम घड़ी बांधते हैं, वो स्वयं भी काल। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, भगवद गीता। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? पृच्छामि त्वाम भवान को उग्र रूप, आप उग्र रूप कौन है? कालोस्मि, मैं काल हूं। अब जो स्वयं काल है उसको हम घड़ी दे रहे हैं। मैंने कहा भाई अच्छा होता कि 2 घड़ियां किसी कॉलेज के विद्यार्थी को आप दे देते तो उसके काम में आती। यहां ना काम में आती है, ना कुछ नहीं, ऐसे ही बंधी हुई है। और सोना सोना सोना, इतना सोना पहनाया हुआ था। उसका परिणाम आपने देखा कि जो मंदिर की जो जाली थी ने, इतने इतने मोटे मोटे उसमें सरिये लगे हुए थे और इतना बड़ा ताला लगा था, 1 2 3 ताले लगे थे। तो मैंने भगवान के कहा महाराज भगवान आप किस अनाड़ी के हाथ में पड़ गए हैं? इतना बड़ा ताला, जो जीवन कैदी है, जीवन भर का जो कैदी है, उसकी कोठरी में भी इतना बड़ा ताला नहीं लगता है। इतना बड़ा ताला आपके मंदिर में इसने लगा दिया है। इन्होंने बहुत कठोर प्रहार किए। हम लोगों को कभी पसंद नहीं आते हैं, कभी विचलित भी हो जाते हैं, लेकिन हम समझने का प्रयत्न करें कि ऐसा क्यों किया। आज भी वही हालत है, भगवान को चाहिए, भगवान को चाहिए, भगवान को चाहिए। अगर पड़ोस में कोई विधवा की लड़की की शादी हो रही है, उसको 2 तोला सोना चाहिए, वो कोई नहीं देगा, वहां कोई नहीं देगा। और यहां जाकर के ढेर के ढेर कर देगा और लूट 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 करके लोग मोहम्मद गजनी ले जाता रहा। और बाद में उसको पता चला कि यहाँ तो इतने मंदिर हैं और मंदिर सोने से भरे हुए। सोमनाथ महादेव में जो घंट था बजाने का, उसकी जो सिकड़ी थी, सांकल थी, 250 मण सोने की थी, 250 मण सोने की। आप सोचिए कि फिर कोई आवे कि ना आवे। एक आदमी ने मुझे कहा, एक संप्रदाय है, आज भी उसके पास में 9 अरब रुपए का जेवरात छिपा हुआ है। ताला लगाते हैं, बंदूक वाले रखते हैं, फलाने हैं, 24 घंटे उसके ऊपर चौकी पहरा रहता है। 9 अरब रुपए। क्या करना चाहिए? मंदिर की आमदनी बंद नहीं करनी है, मंदिर में आमदनी होनी चाहिए, लेकिन वो आमदनी है लोगों के काम में लगनी चाहिए। जो गरीब है, जो दुखी हैं, जो विधवा हैं, जो त्यक्ता हैं, जो अनाथ है, उनके तक वहां जानी चाहिए। भगवान को जो थाल लगाया है वो वहां तक जाना चाहिए। अगर आप उसको रोक देते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका सदुपयोग होगा। आप कभी चाहें तो दक्षिण भारत में जाइए और दक्षिण भारत के बड़े बड़े आलीशान मंदिर है, उनको देखिए, देखते ही रह जाएंगे। क्या कला है, क्या शिल्प है, क्या स्थापत्य है, एक से एक देखते देखते रह जाएंगे। लेकिन स्थायी लोग हैं, कोई दर्शन करने जाता ही नहीं। बाहर से जो लोग आते हैं वो दर्शन करने जाते हैं, अगल बगल के कोई नहीं जाते। क्यों? मंदिर ने कभी भी इन लोगों के जीवन में कोई रस नहीं लिया। रस किसने लिया? क्रिश्चियनों ने लिया। जो अगल बगल रहते थे, देखा कि इनके लड़के भूखे तो नहीं है, इनके कपड़े फटे हुए तो नहीं है, ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। क्रिश्चियनों ने उसमें रस लिया। धीरे 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 सब कन्वर्ट हो गए। मंदिर खड़े हैं, यात्रालु आते हैं, दर्शन करते हैं, उस पर वो चलते हैं, लेकिन स्थायी लोग तो कोई जाता नहीं। स्थायी लोग कब जावें? जब मंदिर की आमदनी है वो लोगों के काम में आवे, तब जाए। तो ये उन्होंने पहला किया। और दूसरी बात यह है, हम हिंदू लोग जो हैं मूल में एकेश्वरवादी हैं।
हम दो ईश्वर को नहीं मानते, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, परमेश्वर एक ही है। लेकिन फिर वो एक को अनेक बना दिया और उसमें कई प्रकार की गुत्थियां हो गई। तो मैं आपको ये बात कह रहा था, तो वहां नाकुड़ा जी में हम लोग गए और वहां पर वो मूर्ति थी, उसके हाथ में हथियार थे। तो मैंने कहा भाई ये मूर्ति हमारी है। जैन लोगों की जो भगवान होते हैं हथियार नहीं रखते। तो एक आदमी एक श्रावक था, जैन था, वो पूजा कर रहा था, चांदला करता। मैंने उनको पूछा ये कौन से भगवान है, ये कौन सी मूर्ति है, कौन से भगवान की है? तो उसने कहा पतो को नहीं है, पता नहीं है, खबर नहीं है, खबर नहीं थी का कौन से भगवान है। ले देव चोखा, अब ना यात्रा करवा जाए ना, कहीं खबर ना हो, ये हुआ ना, ले देव चोखा, ले देव चोखा, ले देव। बहुत सी बहनें ऐसी है, सुबह से शाम तक। हमारे गुजरात में तो जब दर्शन करने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो एक पुटरी है ना, उसमें चावल भरते हैं, जैन भी और हिंदू भी, और चावल भर के जहां जाते हैं वहां थोड़ी 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 चावल रख देते हैं। इसके पीछे भी हेतु है, क्योंकि वो जो चावल है पुजारी के काम में आता है। पुजारी का भी तो निर्वाह होना चाहिए ना, थोड़ी 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 थोड़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहन है, बनो 9 बजे से मंदिर में दर्शन करने निकली है, यहाँ चावल रखती है, यहाँ रखती है, वो मूर्ति में रखती है, उस मूर्ति में रखती है, उस मूर्ति में रखती है। और जो चावल लाने वाला है, उसका घर वाला, वो बिना चावल खाए ऑफिस में जाता है। जो बोरी ला के रख देता है, पूरी बोरी, और उसको चावल, क्योंकि रसोई नहीं बना, समय पर रसोई नहीं बनाती है। उसको कौन समझावे कि इस प्रकार से चावल की ढेरिया करना ये सही धर्म नहीं है। पहला धर्म है चावल लाने वाले को चावल बना करके समय से खिलाओ, अपने बच्चों को, अपने पति को, और फिर जो कुछ करना हो करो। एक दूसरी बात, हमारे यहां इतनी सारी मूर्तियां एक दूसरे कारण से भी हुई, दूसरे कारण से भी, वो इसलिए भी हुई कि उसमें आमदनी होती है। दयानंद जी कमाऊ पूत कहते थे, नामी कहते, आपके कमाऊ पूत ने आज क्या क्या कमाणी कर दिखाई। एक इंदौर में मैं एक जगह पर रहता रहा, बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा मंदिर, 1 महीने रहा। तो वहां जो अध्यक्ष थे, फिर से मैं आपको कहूं, वो भी बढ़िया थे। तो जब दूसरी बार गया तो 4-5 मंदिर और बढ़ा दिए थे, छोटे 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 छोटे, ये फलाने भगवान, ये फलाने भगवान, ये फलाने भगवान। तो मैंने कहा पहली बार में जब आया था 2-3 मंदिर थे, अब तो 7-8 हो गए। महाराज इससे आमदनी होती है, जितने भगवान उतनी जगह पर लोग पैसा रखते हैं। अगर एक ही मंदिर है तो एक ही जगह पर रखते हैं, तो 2, 3, 4, 5 है, और वहां दरवाजे पर व्यवस्था की हुई है। आपको चिल्लर चाहिए, छोटा पैसा चाहिए, छोटा पैसा चाहिए, छोटा, उन्होंने व्यवस्था की है, क्योंकि यही पैसे घूम घूम कर फिर वहां पहुंच जाएंगे। एक ये कारण भी था। इन्होंने बहुत कठोर होकर के प्रहार किया और कहा ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निरंजन निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और बहुत उसमें बहुत विवाद हुए, बहुत शास्त्रार्थ हुए, तो होता रहा है। लेकिन उन्होंने ये प्रयत्न किया। आपको शायद पता हो या ना हो, जब ये शुरुआत में जयपुर में पहुंचे तो जयपुर में उन्होंने वैष्णव और शैवों का शास्त्रार्थ चलता था। एक पक्ष में वैष्णव है, दूसरे पक्ष में शैव है। उन्होंने शैवों का पक्ष लिया और शैवों का पक्ष लेकर के शैवों को विजय दिलाई। तो सारे जयपुर में रुद्राक्ष 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 रुद्राक्ष। इस चीज को भी अच्छी तरह से समझिए। हमारे यहां शास्त्रार्थ होते हैं, शस्त्रार्थ नहीं होते। बात समझ में आई? शस्त्रार्थ नहीं होते। आपकी बातें रखिए, मैं अपनी बात रखता हूं। मैं काशी में करीब 11 बरस रहा। हमारे यहाँ कई बार शास्त्रार्थ होते रहे, जाते रहे। कई बार उनमें भी गलतियां होती है, लेकिन शास्त्रार्थ होते रहे। बौद्ध भिक्षु गए, कहां कहां दूर दूर तक गए, विचार लेकर के गए। तलवार लेके नहीं गए, तलवार लेके नहीं गए, विचार लेकर के गए। तो हमारे यहाँ भी ये पद्धति थी। शंकराचार्य भी शास्त्रार्थ करते थे, दयानंद जी भी शास्त्रार्थ करते थे।
तो उनका विजय हुआ तो सारे ऊंटों को माला पहनाई रुद्राक्ष की। इतना प्रभाव। उस समय में वहां पर एक पीठ के शंकराचार्य आए हुए थे। शंकराचार्य से मिलने गए और कहा, देखो भारत की बड़ी दुर्दशा है, मंदिरों के द्वारा दुर्दशा है। आज फिर वही हो रहा है। आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन में, अकेले वृंदावन में 10,000 मंदिर है। 10,000 मंदिर है और करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के आलीशान मंदिर, और नए नए हो रहे हैं, नए नए बन रहे। कोई पूछो आखिर ये किस लिए बन रहे हैं? हरिद्वार में बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? क्या ये समाज की आवश्यकता है? क्या ये राष्ट्र की आवश्यकता है? क्या ये धर्म की आवश्यकता है? नहीं, ये व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं एक व्यक्ति हूं और समर्थ हूं, मेरे बहुत शिष्य हैं, मैं चाहूं तो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता हूं और मंदिर के नाम पर बहुत जल्दी लोग पैसा देते हैं और फिर अपना एक आलीशान मंदिर बनाता हूं मेरे रहने के लिए और फिर लोगों को यहां लाने के लिए। अब मंदिर में अगर लोगों को लाना है तो हरिद्वार में मैंने खुद देखा है, वहां कमीशन लगा देते हैं। आप स्टेशन पर उतरे हैं, हर रिक्शा वालों को कहा गया यात्रालु को हमारे यहाँ ले आना। हर यात्रालु के पीछे, पहले पुराने जमाने की बात कहता हूँ, चौवन्नी मिलेगी। आज तो कमीशन बढ़ गया होगा, मैं तो 40 बरस पहले की बात कहता हूँ। और वो रिक्शा वाला वहीं पहुंचा देता है। और एक जगह ऐसी भी थी जहां कभी भी मंदिर को पूरा नहीं करने का, आधा ही रखने का, अधूरा ही रखने का। क्यों? देखो भाई, अब काम रुक गया है। मंदिर पूरा करना चाहते हैं लेकिन देखो काम रुक गया है, पैसा नहीं है, तो लोग आने वाले कुछ न कुछ दे देते हैं, ऐसे। लेकिन वो कभी पूरा करने का ही नहीं। हमारे यहाँ कुछ साधु के नाम पर ऐसे भी साधु होते हैं जो गांव में घुमा करते हैं और एक कमंडलू लेके घूमते हैं फूटा हुआ, और पटेल को पकड़ते हैं। पटेल जो है ना बहुत जल्दी दे देता है पटेल को, देखो भाई पानी पीने की बड़ी तकलीफ है, कमंडल फूट गया है, नया कमंडल दिला दो। तो वो कहे अच्छा महाराज, नहीं देखो यहाँ नहीं मिलता है, वो मथुरा में मिलता है, काशी में मिलता है, इसीलिए तुम इतना पैसा दे दो। तो पैसा ले लेते हैं और वो नहीं समझता है कि कम से कम एक फूटा कमंडल तो वापस ले लो। वो कमंडल वापस नहीं करेगा, वो जहां जाएगा वहां फूटा कमंडल दिखाता, देखो भाई फूटा कमंडल है। मैं क्या बात बताऊं, हरिद्वार में ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से शाम तक लोगों के पास में गीता की पुस्तक मांगते हैं, एक गीता दिला। पाठ करने की बड़ी तकलीफ है और गीता वाला सामने ही है, वो दुकान वाला भी सामने ही है। आदमी 2, 4, 10 रुपए की जो गीता है वो दिला देता है, वो चला जाता है और वहीं की वहीं फिर वो वहीं की वहीं जमा हो जाती है। दुकान वाला भी जानता है, ये भी जानता है, सब जानते हैं। तो इन्होंने देखा कि अगर हमारे धर्म को मजबूत करना है, ये कमजोरी से निकालना है, तो पहले इसके ऊपर चोट की जाए। किया उन्होंने, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा दूसरी बात करना चाहता हूं। उन्होंने देखा कि हम कमजोर क्यों हैं, और कमजोर हैं या बलवान है उसका पता कब चले। एक पहलवान है, अकेला पहलवान है, पता नहीं चलेगा को कमजोर है या बलवान है। उसका पता तो तब चले जब मैदान में दूसरे पहलवान के साथ में उसकी टक्कर हो जाए, तब पता चले। पहले तो कोई दूसरा पहलवान नहीं था, कोई टक्कर नहीं थी, जैसे थे जिस प्रकार के थे गाड़ी चलती रही। लेकिन अब हमारे सामने 2 बड़े पहलवान आ गए, एक इस्लाम आया और दूसरी क्रिश्चियनिटी आई। 2 बड़े पहलवान आए और ये 2 बड़े जोर से बढ़ रहे हैं, आगे 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 बढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि बंगाल में कहीं कोई मुसलमान इतने नहीं थे, सब हिंदू थे, लेकिन मेरे देखते 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 लोग कन्वर्ट हो गए। जितनी पिछड़ी जातियां थी, जो पीछे पीछे की कौमें थी, वो सब मुसलमान, और वो भयंकर मुसलमान हुई। जो ओरिजिनल थे उनकी अपेक्षा ये ज्यादा भयंकर हो गए। उन्होंने क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ में क्या किया, उनको तो याद आता है, हमको पशु समझा, आपने जानवर समझा।
और उन्होंने बदला लेना चाहा। तो ये सब बहुत बड़ी परेशानी थी, दिक्कत थी। उन्होंने क्या कहा, देखो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से नहीं है, कर्म से है, कर्म से है। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन मिला। पहले हम लोग ये समझते रहे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है, वैश्य का वैश्य होता है, शूद्र का शूद्र होता है, चांडाल का चांडाल होता है। और आज भी कई लोग ऐसा ही मानते हैं। मैंने एक किताब लिखी है, गुजराती में है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी हो रही है। और योगानुयोग हिंदी का अनुवाद एक जैन आचार्य ने किया है। एक जैन प्रोफेसर हैं, सारनाथ में रहते हैं। उन्होंने कहा मुझे इस किताब का अनुवाद करने दीजिए। मैंने कहा अच्छा कीजिए। बड़े अच्छे सज्जन हैं, बहुत हमारे साथ में उनकी मैत्री है। तो अब हिंदी में छप रही है। उसका नाम है अधोगति नु मूल वर्ण व्यवस्था। मैंने उसमें प्रयत्न किया है कि वर्ण व्यवस्था नेचुरल नहीं है, ईश्वर से नेचुरल नहीं है, और न जन्म से है न कर्म से है। जन्म से भी नहीं है और कर्म से भी नहीं। हम लोग का बहुत बार ये प्रयत्न करते हैं कि कर्म से पहले था, लेकिन मैं नहीं मानता। देखो आपके पास में अर्जुन है, एकलव्य है, कर्ण है। गुण कर्म से तीनों एक समान है। अर्जुन महान है, कर्ण भी महान है, एकलव्य भी महान है। लेकिन समाज में जो स्थान अर्जुन को मिला वह स्थान एकलव्य को नहीं मिला, वह स्थान कर्ण को नहीं मिला। जब धनुष वेद करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और कर्ण खड़ा हो गया, कर्ण ने कहा मैं करके दिखाऊंगा। तब कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम दासी पुत्र हो, तुमको अधिकार नहीं है। इसको केवल जो क्षत्रिय हो उसको ही अधिकार है। उस समय कर्ण ने कहा था दैवायत्तंतु मज्जन्म मदाधीनंतु पौरुषम। मुझे कहां जन्म लेना ये मेरे हाथ की चीज नहीं। भगवान ने जहां मुझे जन्म दिया मैंने जन्म ले लिया। लेकिन मदाधीनंतु पौरुषम, अगर आप पौरुष की कसौटी करना चाहते हैं तो मैं कसौटी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो मत्स्यवेद नहीं कर सका और एकलव्य का तो अंगूठा ही काट डाला गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत में अनामत रखनी पड़ रही है। अगर इन तीनों को हम एक बना लेते, अर्जुन प्लस कर्ण प्लस एकलव्य, तो हमारे पास में 3 सेनापति होते, 3 बड़े सेनापति होते। लेकिन हमने बाद बाकी, गुजराती में इसको माइनस को बाद बाकी कहते हैं, बाद बाकी का गणित सीखा। अर्जुन माइनस कर्ण माइनस एकलव्य, बस एक अकेला अर्जुन। आपको शायद पता हो या ना हो, जब पानीपत का युद्ध हुआ और पेशवा 1 लाख मराठों को लेकर के आया वहां पर लड़ने के लिए, तो वहां जो भरतपुर है, भरतपुर का राजा था सूरजमल, वो जाट था। तो सूरजमल भी अपने 32,000 सैनिकों को लेकर के साथ देने के लिए आया। लेकिन झगड़ा हुआ आपस में, इधर कौन रहेगा। सूरजमल ने कहा इधर मैं रहूंगा, इधर आप रहिए, इधर फलाना सेनापति रहेगा, इधर फलाना सेनापति रहेगा। तो पेशवा ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा अरे तुम शूद्र हो, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, तुम पीछे रहो, ये जगह तुम्हारे लिए। तो सूरजमल को बहुत बुरा लगा और वो अपनी सेना लेकर के वापस चला गया। क्या मिला उससे, इससे क्या फायदा हुआ। आखिर में जब मराठे 1 लाख मराठे वहां मारे गए और जो भागे, सूरजमल ने उनको आश्रय दिया, औरतों को, बच्चों को, सबको, और मराठा शक्ति खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमने कहा तुम शूद्र हो। हमारा ये, मैं काशी में रहता रहा तो मेरा शरीर ब्राह्मण का, मैं दंडियों में पहुंचाई, तो लंबी कथा है, सारी बात नहीं सुना। तो दंडियों में रहता रहा तो दंडी स्वामी मुझे कहे कि देखो इस घर में भिक्षा करना, इस घर में भिक्षा करना, लेकिन इस घर में नहीं करना, इस घर में कभी भिक्षा करने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, ब्राह्मण नहीं है? नहीं, ये पंच द्रविड़ है और ये पंच गौड़ है, और पंच गौड़ जो है वो शूद्र है। दक्षिण के जो ब्राह्मण है ना, काशी के ब्राह्मण को शूद्र कहते हैं, काशी शूद्रम।
हमारा तो एक ही प्रयत्न रहा कि किस प्रकार से लोगों को शूद्र बनावे। हम सही ब्राह्मण है, हम सच्चे ब्राह्मण है, और ये तो सब गौड़ है, पंच गौड़ है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के 10 भेद है। जो विंध्याचल है, तो विंध्याचल से नीचे का जो भाग है वहां पंच द्रविड़ रहते हैं, और गुजरात के ब्राह्मण भी पंच द्रविड़ में आते हैं। और विंध्याचल के ऊपर के जो ब्राह्मण है वो पंच गौड़ है, और ये पंच द्रविड़ वाले पंच गौड़ों को शूद्र मानते हैं। इसका फल ये हुआ कि शंकराचार्य की चारों पीठों पर प्रायः द्रविड़ ही बैठते रहे आज तक। फिर करपात्री जी का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने 2-3 जगह पर ऊपर के ब्राह्मणों को शंकराचार्य की गद्दी पर बिठाई। ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है, पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन समझने की ये चीज है कि हम माइनस 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 क्यों होते जा रहे हैं। यहाँ पोप में भी ऐसा ही था, आपको शायद पता हो या ना। पहली बार पूर्व यूरोप के किसी पादरी को, किसी कार्डिनल को पोप बनाया गया। अभी जो पोप हैं वो पोलैंड के हैं, और वो पहली बार यहाँ के लोगों को इस जगह पर बिठाया गया। नहीं तो हमेशा पश्चिम यूरोप के जो हैं उनको ही बिठाते इस गद्दी पर। तो ऐसा होता रहा। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो, कोई भी आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है, गुण कर्म से होता है। तो उस समय में पंजाब का कोई नाई है, दिल्ली का कोई नाई है, यूपी का कोई नाई है, वो भी बड़े गौरव से कहते रहे हम जन्म से तो नाई है लेकिन गुण कर्म से ब्राह्मण है। तो उसको एक गौरव होता रहा, हम कोई जैसे तैसे नहीं है। इन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया, कोई शूद्र नहीं है, कोई भी चांडाल नहीं है, हर आदमी ब्राह्मण हो सकता है, और ब्राह्मण भी अगर ब्राह्मण के ढंग से न रहे तो वो शूद्र हो सकता है। इससे एक बहुत बड़ा लोगों में जोम जुस्सा आया, और समाज में इन्होंने एक प्रचार ये भी किया कि बेटी व्यवहार का छूट हो, रोटी व्यवहार की छूट हो और बेटी व्यवहार की भी छूट हो। कोई भ्रष्ट नहीं होता है, कोई छुआछूत नहीं है। पहली बार उन्होंने कहा हरिजन हो, चमार हो, फलाना हो, मेरा भाई है, मेरे साथ बैठेगा। काशी में वो गंगा किनारे रहते रहे और बड़ी विरक्ति में रहते, एक कौपीन पहन करके दिन भर गंगा जी में कहते रहे। बाहर निकले, नाई की रोटी है। उन्होंने बहुत स्वस्थता से जवाब दिया, नहीं नहीं, ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है, ये गेहूं की रोटी है। एक तरफ मुसलमान है, वो कहीं छुआछूत नहीं है, वो किसी के हाथ का भी खा सकता है, साथ में बैठ करके खा सकता है। उस एक ही थाली में 3, 4, 5 आदमी बैठ करके खाते हैं। और एक हम हैं कि साथ में तो नहीं बैठ सकते हैं, बगल में भी नहीं बैठने देते, तो उधर तुम दूर बैठो, उधर तुम दूर बैठो। दक्षिण भारत में तो और भी ज्यादा ये छुआछूत रही, और इसलिए दक्षिण भारत की बहुत प्रजा कन्वर्ट हो गई, दूसरे धर्मों में चली गई। उत्तर भारत में तो फिर भी ठीक रहा। इन्होंने कहा ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है। इस ढंग से उन्होंने प्रचार किया कि भाई ये खाने पीने में जो हम लोग छुआछूत करते हैं ये गलत है। हम लोगों ने लोगों के दिमाग में क्या बिठाया कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और कई कथाएं गढ़ ली। फलाने ऋषि ने, फलाने महात्मा ने फलाने हाथ का भोजन किया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। आपने कभी सोचा, अंग्रेजों ने 200 बरस तक भारत के ऊपर राज किया, अंग्रेजों ने, और अंग्रेज की जो रसोई बनाने वाले थे वो हमारे चमार थे, हरिजन थे, हमारे जो अछूत थे उनकी रसोई बनाते थे। और उसी रसोई को खा करके अंग्रेज लोगों ने जो राज किया, आज प्याज नहीं खाने वाले, लहसुन नहीं खाने वाले, बटाका आलू है, आलू नहीं खाने वाले, और फला पता नहीं क्या क्या नहीं खाने वाले आज उसी कुर्सी पर बैठे हुए। और वो क्या कर रहे हैं, अब वो लांच खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, हाँ रिश्वत खाते हैं। हमारे गुजरात में तो अब वो बैंक खाने लगे, बड़ी बड़ी बैंकें खा जाते हैं, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। ये कहते बड़ा पाप है, लेकिन पूरी बैंक को खा जाते हैं। अरबों रुपए की बैंकों की कहां गया मॉरल? अगर बुद्धि बिगड़ती थी, अंग्रेजों की बुद्धि बिगड़नी चाहिए नहीं। कोई डीएसपी है या कोई जज है, पता नहीं किसी का उसके बंगले पर कोई
फ्रूट की टोकरी लेकर चला जाए या रिश्वत देने चला जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं। उनका एक मॉरल था, यहां भी एक उनका मॉरल है। ये क्या खाते हैं आप जानते हैं, ये क्या क्या चीजें खाते हैं, क्या पीते हैं, नाचते हैं, कूदते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर मॉरल की तुलना की जाए तो हम कहां हैं और ये कहां है। और हम किस मुंह से कहेंगे कि हम बड़ा शुद्ध आहार करते हैं, तो शुद्ध आहार करते हैं तो इनसे आपका मॉरल ऊंचा होना चाहिए। लेकिन आपका मॉरल तो ऊंचा नहीं है, ये गलत चीज है, तो ये ठीक चीज नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई कोई छुआछूत नहीं है। हमारे यहाँ जो आहार शुद्धि है उसका मतलब चावल और गेहूं से नहीं है, उसका मतलब है आपकी सच्ची आमदनी से, हक की आमदनी से। सर्वेशाम ही शौचानाम अर्थ शौच परंतप। सभी पवित्रताओं में जो बहुत बड़ी पवित्रता है वो अर्थ की शुद्धि। अर्थ माने हम अपने हक का खाते, बेहक का नहीं खाते। पंजाब में बहुत वर्ष पहले गुरु नानक देव हुए, आप सब नाम जानते हो गुरु नानक। और पंजाब की कुछ विशेष बातें हैं। हर गांव में आप देखेंगे तो गांव के बाहर 1, 2, 3, 4 कुटियाएं बना देते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो छोटी मोटी कुटियाएं बना देते हैं। कोई साधु घूमता फिरता आ गया और रह जाता है, उसको कहीं पूछना नहीं पड़ता है मैं कहां जाके रहूं, क्या जाऊं, वो है हमारे। तो नानक देव गए और एक गांव में जाकर के एक ऐसी कुटिया थी, उस कुटिया में जाकर के रह गए। तो लोगों को पता चला, उस समय उनकी प्रसिद्धि इतनी नहीं थी, थोड़ी थी। लोगों को पता चला कोई बहुत बड़े साधु आए हैं, बहुत बड़े महात्मा आए हैं। तो एक दूसरी बात भी मैं आपको कहता हूं, पंजाब में रोटी की बड़ी उदारता है, रोटी की बहुत बड़ी उदारता है। गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में और पंजाब में फर्क क्या है, पंजाब का जो गिलास है ना इतना बड़ा है, चाहे उसमें दूध हो, चाहे उसमें लस्सी हो, चाहे उसमें चाय हो, इतना बड़ा गिलास है। और गुजरात का गिलास छोटा, और छोटा भी आधा भरते हैं, वो भी पूरा नहीं भरते हैं, वो भी आधा भरते हैं, और आधा भी 2 आदमी बांट लेते हैं। तो पंजाब से कोई अच्छे संत आए हुए थे, किसी गुजराती भक्त के यहाँ गए तो उसने इतना छोटा सा और वो भी आधा भरा हुआ कहा कि लो महाराज चाय पियो, लो। तो उसने कहा भाई ये की है, क्या है, कि चाय है। अच्छा मेरे कान में पा दे भाई, साफ हो जाएगा। मेरे कान में डाल दे तो कान साफ हो जाएगा। दोनों में फर्क है। फर्क क्या हुआ तो देखो, हट्टा कट्टा पंजाबी आदमी खड़ा है तो हट्टा कट्टा ऐसा दिखता है, और गुजराती है दुबले पतले। ये तो अच्छा है कि हाँ आके आप लोग जूस पीते हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं कई बार डॉक्टरों को कहता हूं भाई गुजरात में एक्सरे मशीन लाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आदमी को कहो कुर्ता ऊपर कर दो तो जो एक्सरे तैयार। ये संतों की कृपा से ऐसा हुआ है। संत हम लोग जो गए ने तो हम लोगों ने कहा देखो ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो हमारे गुरु थे, पंजाबी थे, उन्होंने कहा देख सच्चिदानंद, किसी को प्याज मत छुड़ाना, किसी को लहसुन मत छुड़ाना। मैं खुद प्याज नहीं खाता था, लहसुन नहीं खाता था। मुझे बहुत पंजाब में तकलीफ होती थी, हर जगह पर जहां देखो वहां प्याज लहसुन, प्याज लहसुन। तो उन्होंने कहा देखो कभी भी किसी को प्याज नहीं छुड़ाना, लहसुन नहीं छुड़ाना। मैंने कहा क्यों? एक गरीब आदमी है, उसको मुश्किल से खाने के लिए प्याज मिलती है, लहसुन मिलती है, दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, छाछ नहीं मिलती है। अब तुम लोग पीछे पड़ गए, प्याज मत खाओ, प्याज तो ये खाएंगे क्या? फिर ये गरीब आदमी खाएंगे क्या? मेरे को बात नहीं, सच्ची बात है, सही बात है। आज हमारे आश्रम में हम हर रोज सुबह में लोगों को छाछ देते हैं, लस्सी केंद्र है, और प्याज देते हैं, 2, 3, 4, 5 प्याज देते हैं। लोग खुश खुश हो जाते हैं, गरीब लोग प्याज छुड़ाते हैं, और मैं सामने चल करके गरीब आदमियों को प्याज देता हूं। तो लोगों ने विरोध किया, अरे महाराज ये आश्रम है, ये क्या है? मैंने कहा जो समझना हो समझो, हम इसका प्रचार करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज बड़ा तमोगुणी है, बहुत तमोगुणी है। गांधी जी रोज खाते थे, आपको पता है? गांधी जी रोज शाम को प्याज खाते थे, और मुरारजी लहसुन
रोज लहसुन लहसुन खाते थे। और हमारे आयुर्वेद में तो उसकी इतनी प्रशंसा की गई है, इतनी प्रशंसा की गई है कि अगर आदमी लहसुन खाता है तो 10 वर्ष बाद में उसको बुढ़ापा आएगा। तो यौवन देने वाला, युवावस्था देने वाला औषध है, बहुत प्रशंसा की गई है। तो हम तो देते हैं और हम चाहते हैं। मैंने कहा देखो, अगर ये तमोगुणी है तो होने दो। मैं चाहता हूं कि हिंदू प्रजा सत्वगुणी तो कभी हुई नहीं, तो कम से कम थोड़े वर्षों के लिए तमोगुणी, थोड़े वर्षों के लिए तमोगुणी। और अगर ये तमोगुणी होती है और एक चांटा मारने वाले को 2 लगा देती है तो मेरा कार्य सिद्ध हो गया, सब मुझे और कुछ नहीं, मेरा कार्य। स्वामी जी ने कहा देखो भाई, ये छूत गलत है, ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है। हम लोगों ने उसको कहां तक बढ़ा दिया, आप सोच सकते हैं। एक महात्मा थे, तो मैंने देखा को स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से रसोई बनाते थे, किसी के हाथ की रसोई नहीं खाते थे। खैर, हाथ की रसोई बनावे तो बनावे, लेकिन जब वो रसोई बनाने लगे तो चौका के बाहर हाथ रखते, बायां हाथ है ना, यहाँ पवन पावड़ी रख करके ऐसा बाहर रख के देने हाथ से रसोई बना। मैंने कहा महाराज जी क्या बात है, बायां हाथ आपने क्यों बाहर रखा हुआ है चौके से? मुझे कहा अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध है। तो मैंने धीरे से कहा उसको काट डालो, जो अशुद्ध है उसको काट डालो। अरे मूर्ख, तू सोच समझ, इसी हाथ ने तेरे को स्वच्छ किया है। तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी स्वच्छता इस हाथ की बदौलत है। अगर यह हाथ नहीं होता तो तुम सारा शरीर डर्टी हो जाता, गंद हो जाता। तो ये तो तुमको शुद्ध करने वाला है, और जो शुद्ध करने वाला है उसी को तुम बाहर कर रहे हो। हमारी दशा यही थी, जो हमको शुद्ध करने वाले थे, सारे गांवों को शुद्ध करने वाले थे। हमारे जो पाखाने हैं, लेटरिन है, उनको जो शुद्ध करने वाले थे, उनको हमने बिल्कुल अशुद्ध मान करके गांव बाहर कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, आओ हमारे साथ में बैठो, तुम हमारे हो और हमारे साथ में रहो, और तुम भी ब्राह्मण हो सकते हो, तुम चाहो तो तुम भी क्षत्रिय हो सकते हो। आपने देखा होगा हमारी रेजिमेंटें हैं युद्ध सेना में, उसमें एक महार रेजिमेंट है। महार रेजिमेंट किसकी है? चमारों की। महाराष्ट्र के जो चमार, उनकी रेजिमेंट है, और बहुत बहुत लड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से युद्ध कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी उत्क्रांति हुई। लोग जो भागना चाहते थे उनको कहा नहीं, भागो मत, यहां रहो, सम्मान के साथ हम आपको रखना चाहते हैं। उन्होंने तीसरा जो उत्क्रांति का कार्य किया वो किया पलायनवाद को रोका। भारत में जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म का 2 रूप है, एक वैदिक रूप है, एक बाद में आया हुआ साधु का रूप है। वैदिक रूप का प्रतीक कौन है? जनक है, याज्ञवल्क्य है, राम है, कृष्ण है। ये वैदिक रूप का कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष है। और किसी की भी आध्यात्मिकता को नापना हो तो कम से कम 3 चीजों को देखना। पहली चीज है वो निर्भय कितना है, उसमें निर्भयता कितनी है। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च 16वां अध्याय, उसमें पहले शब्द लिखा है अभयम। मैं गांधी जी को आध्यात्मिक पुरुष मानता हूं, और आध्यात्मिक पुरुष मानते हुए भी उनसे मेरे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, अभी नहीं कहूंगा। लेकिन एक मुट्ठी भर आदमी जिसके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के सामने वो टक्कर लेता है और डरता नहीं है, जरा भी डर नहीं है, जरा भी भय नहीं है। आपने अगर गांधी मूवी देखी है? मैं पहले एक बार अमेरिका आया था तो कई लोगों ने कहा महाराज जितना काम हजारों साधुओं ने नहीं किया उतना काम इस मूवी ने किया है। यहाँ अमेरिकन लोग मूवी देखकर कहते हैं ये सब रियल है, ये सच्चा है, ऐसा हुआ, कहां हुआ? तो आपको भी देखनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा कैसे ले आओ, देख रहे। मैंने देखी और मैं देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हो, कहीं भय नहीं है। मनुबेन ने लिखा है डीएसपी का फोन आया कि गांधी जी मैं आपको गिरफ्तार करने आ रहा हूं, आप तैयार हो जाइए।
फोन आया। गांधी जी ने कहा देखो अभी उसको आने में 40 मिनट की देरी है, तब तक 20 मिनट में जरा सो जाता हूं, मैं नींद ले लेता हूं 20 मिनट। तो दूसरी मिनट में सो गए और नाक बजने लगे। बराबर 20 मिनट में खड़े हुए, हाथ पांव धोए, 2-4 कपड़े लेने थे वो कपड़े लिए और डीएसपी आया। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, आप मुझे ले चलो, मैं तैयार हूं। अगर आपके ऊपर किसी डीएसपी का फोन आवे कि मैं 15 दिनों के बाद में आपके घर में छापा डालने के लिए या आपको पकड़ने के लिए आने वाला हूं, तो आज से नींद हराम। अब नींद नहीं आ सकती है, नींद हराम। ये आदमी में निर्भयता है। दूसरा है आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसमें अनासक्ति कितनी है, संसार के प्रति अनासक्ति कितनी है। लाओ 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 लाओ। गांधी जी ने करोड़ों रुपए का ट्रस्ट, लाखों रुपए के ट्रस्ट चलाए, अपने लिए 1 पैसे की भी कोई आसक्ति, 1 पैसे की भी कोई आसक्ति ना अपने परिवार के लिए। वो चाहते तो खुद प्रधानमंत्री हो सकते थे, राष्ट्रपति हो सकते थे, वो चाहते तो अपने नहीं होते तो अपने लड़के को तो बना सकते थे, मंत्री बना सकते थे और कुछ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी कोई प्रकार, कभी कभी कस्तूरबा उनसे लड़ पड़ती थी। कस्तूरबा के पास में जो जेवरात थे, लोगों ने जो भेंट में दिए हुए, सम्मान में दिए गए, तो गांधी जी जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो उनको बेचते थे। आश्रम कैसे चलाएं, आश्रम चलाने के लिए पैसा नहीं है। कस्तूरबा कहती नहीं, ये मेरी बहुओं के लिए, ये मुझे मिले हुए, ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरी बहुओं के लिए मुझे रखना है। तो गांधी जी कहते हैं मुझे और तुझे जो कुछ मिलता है ये हमारा नहीं है, वो राष्ट्र का है, वो पूरे राष्ट्र का उसका अधिकार है, बहुओं का अधिकार नहीं। माने पूरी अनासक्ति। और पूरी अनासक्ति जो है वो जब खिलती है तो आपको पता चलेगा नहीं ठीक है। ऐसा हुआ कि सिखों का गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध मुगलों से उतारा, और उस समय में रण के मैदान में पानी नहीं, पानी कहां मिले, पानी नहीं। तो जो मशक वाला होता है, भिष्टी जो होता है मशक वाला, वो मशक में पानी भर के बीमार और घायल हुए जो सैनिक है उनको पानी पिलाता है। पानी पानी पानी, आदमी मर रहा है रण में, युद्ध में, ऊपर से गर्मी पड़ रही है तो पानी पिलाता है। तो पानी पिलाते पिलाते देखा एक मुगल भी पानी मांग रहा है, माँ पानी दे दो, पानी दे दो, मेरा जी जा रहा है, पानी दे दो। तो मशक वाले ने उसको भी पानी पिलाया, उसको पानी पिलाया। तो शाम को गुरु जी के आगे शिकायत हुई, इतना कीमती पानी दुश्मनों को पिलाता है। बुलाया, आप सही बात है, क्या ये कीमती पानी, वहां एक एक बूंद पानी की बड़ी कीमती होती है, तुम दुश्मनों को पानी पिलाते हो? तो क्या हाँ मैं पिलाता हूं। क्यों? उन्होंने कहा आपने ही कहा है, जब आदमी मरने लगता है तो फिर कोई दुश्मन नहीं और कोई मित्र नहीं, मुझे सब में एक ही रूप दिखता है, आपने ही कहा है, इसलिए मैं उसको पानी पिलाता हूं। गुरु जी ने उसको बाहों में ले लिया, तुम सच्चे आदमी हो। ये अध्यात्म है। मरणांतानी ही वैराणी, हमारे यहां लिखा है, वैर अगर है तो जब तक मरण नहीं है तब तक है, बाद में वैर नहीं है। जो आदमी मर रहा है उसके साथ में क्या दुश्मनी कर रहे हो? उसको मिलने जाओ, क्षमा मांगो, मिच्छामी दुक्कड़म, जैन लोग कहते हैं, तो क्षमा मांगो और बात पूरी कर दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जी की एक और भी आगे की बात बढ़ा देता हूं, और भी आगे। सिखों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा, तो बहुत लंबी बात है लेकिन पूरी बात नहीं कहूंगा। क्यों? हमारे पूरे भारत में केवल सिख प्रजा जो है, और सिख कौन है बनिए, भाटिया, खत्री, मोदी, उनके उपनाम देखिए, रोड़े, आहलूवालिया, सारों को उन्होंने वीर बना दिया। और युद्ध के समय में कहा देखो सिखो, अगर युद्ध करते समय अपना भोजन खूब कम हो जावे और भूख लगी हो तो मुगलों की जो रसोई है उसको उठा ले आओ, उनके देगों को, जो उनका जो बावर्ची खाना है उसमें से उठा के ले आओ और कटार निकालो और उसमें घुमाओ, वाहे गुरु दी फतेह और वाहे गुरु दा खालसा फालसा, और खा जाओ। कोई अशुद्ध नहीं है,
कुछ भी पाप लगने नहीं वाला। बताओ ये आदमी बलवान होगा या इधर छू गया, इधर छू गया, इधर छू गया, बात बात में छू गया, वो प्रजा बलवान? कौन बलवान हो? हमने इतने कठोर नियम बनाए खाने पीने के, छुआछूत के, हमको कमजोर बना दिया। हम अपने भाइयों से भी कटने लगे, एक दूसरों से कटने लगे। दयानंद जी ने ऐसा काम किया, तुम सब क्या स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन बनाने वाला आदमी कौन है? वो शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है। एक बहुत बड़ी क्रांति थी और उस क्रांति के द्वारा प्रजा को समीप में लाया गया, निकट में लाया गया। हम दूर नहीं, हम समाज के अंग हैं, ये हमारे भाई हैं, साथ में बैठ करके भोजन करो। तो इस प्रकार से उन्होंने ये काम किया। और साथ ही साथ में मैंने कहा ना, एक पलायनवाद। पलायनवाद का मतलब क्या है? दो ट्रैक हैं। एक ट्रैक वैदिक परंपरा की है, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, और दूसरी ट्रैक है छोड़ो, भागो, इनसे भागो, इनसे बचो, इनसे दूर हो जाओ, इनसे दूर होना चाहिए, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? गुजरात में ट्रकें हैं ना, शायद यूपी, बिहार, पंजाब में भी ट्रकें हों, उनके पीछे कुछ न कुछ लिखा होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो लिखा होता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर एक पुराना जूता लटका देते हैं, पुराना हो, नया नहीं। तो मैंने एक ट्रक वालों को पूछा कि क्या बात है भाई, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सब ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है। कि महाराज आपको पता नहीं, ऐसी ऐसी नजरें होती है ने, अगर ट्रक को लग गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का कारण कहां है? नजर में। और यहां कोई लिखता नहीं ऐसा, लेकिन यहां लॉ एंड ऑर्डर है। एक साथ में 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां दौड़ रही है, लेकिन सब नियम का पालन करते हैं। और हमारे यहां सब कुछ है, बुरी नजर वाले सब कुछ लिखा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर। जो घुस गया सो निकल गया, और जो रह गया सो रह गया। मैं कहूं देखो अभी आपका राइट नहीं है कि नहीं, यहाँ राइट बाइट कुछ नहीं देखने का, जो घुस गया सो। अब कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसे कई चीजें लिखी रहती है। उसमें से एक कई ट्रकों पर ऐसा लिखा रहता है गुजराती में, तू तारू कर, तू तारू कर। हम ही लोगों ने सिखाया है, तुम अपना संभालो, माने दुनिया का कुछ देखने की जरूरत, तुम अपने खुद का। अरे अपने खुद का क्या संभालना है? अपने खुद को क्या संभालने का है? अपने आत्मा का कल्याण करो, संसार को छोड़ो। संसार कभी सुधरने वाला नहीं है, और संसार की चिंता, संसार काजी मत बनो, सारे शहर का काजी मत बनो। काजी क्यों दुबले? सारे गांव की फिक्र, सारे गांव की चिंता, ऐसा मत करो। इससे क्या हुआ? आदमी भाग रहा है, कर्तव्यों से भाग रहा है, कर्तव्यों से दूर भाग रहा है। परिणाम क्या हुआ? हमारे पास में इतने साधु हैं, दुनिया के किसी धर्म के पास इतने नहीं है। इतने मठ हैं, इतने मंदिर हैं, इतने आश्रम है, दुनिया के किसी धर्म के पास में इतने साधु नहीं है। इतना सब होते हुए भी हमारा समुद्र जो है विदर्भों में चला गया। पूरा समुद्र आप घूम करके देखिए, पूरा या तो मुस्लिम हो गया है या क्रिश्चियन हो गया। और बीच का जो भाग है, आबू से लेकर, अरावली से लेकर के झारखंड तक का पूरा पर्वतीय प्रदेश है, ये सारा का सारा क्रिश्चियनिटी के हाथ में चला गया है। क्यों? कि क्रिश्चियन लोग हैं, दूसरों का करने आते, तुम भूखे हो लो अनाज देते, और हम अपना कर रहे हैं, हम तो अपना खुद का कर रहे हैं। दोनों में कितना फर्क है। और इस फर्क का परिणाम ये, एक तो हम लोग उसको साथ में नहीं बिठाते हैं, साथ में लाते नहीं है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो कहते हैं, और दूर रख करके भी उनकी जो तकलीफ है वो तकलीफों को आप ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो आकर ठीक कर रहे हैं। पहले तो कोई क्रिश्चियन नहीं थे, कोई परिवर्तन का कोई सवाल नहीं था, लेकिन अब तो बहुत बड़ा सवाल हुआ है, और वो काम हम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैठते हैं और गुफा में और ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं। क्यों? शांति के लिए। परिवर्तन देखिए, वास्को डी गामा यूरोप से निकला और पूरा अफ्रीका को चक्कर लगा करके 9 महीने में भारत पहुंचा। 12-13 जहाज थे उसके पास में।
उसमें से 4 तो कैप ऑफ गुड अपने डूब गए। तूफान आया और उसमें डूब गए और बड़ा विरोध हो गया, अब नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। उन सबको वश में रख करके वो आया और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक का पूरा प्रदेश अपनी मुट्ठी में ले लिया, पूरा प्रदेश। क्यों? तोपें लेके आया था, उसकी नावों में तोपें जड़ी हुई थी और हमारे जो राजा थे, उनके जो सिपाही थे, उनके पास में भाले थे, बहुत बहुत तो धनुष बाण थे, तलवारें थी। जामोरिन का महल उसने जला डाला, 3 मील दूर समुद्र में रह करके उसने तोपें चलाई और जामोरिन, केरल के जो 3 राजा थे उसमें एक जामोरिन था, उस जामोरिन के महल को उसने जला डाला। बहुत लंबी कथा है, सब नहीं सुनाऊंगा। लेकिन 10 जहाजों को लेकर के एक आदमी आता है, पूरे समुद्र को कैच कर डालता है। क्या बात है, क्यों ऐसा होता है? हमारी सेनाएं, हम सब कहां गए? हमारे यहां एक पिरामिड बनता है, पिरामिड। और पिरामिड का मतलब होता है सबसे ऊपर कौन बैठा है, और जो ऊपर बैठा है पूरा पिरामिड का वजन वो उठाता है। धर्म का पिरामिड, समाज का पिरामिड, राज का पिरामिड। भारत को कौन चला रहा है? 100 करोड़ जनता नहीं चला रही है, ऊपर बैठा हुआ आदमी चलाता है। जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो आदमी भारत को चलाता है। अगर उसने गलती की तो 100 करोड़ को भोगनी पड़ेगी। 100 करोड़। धर्म में भी एक ऊपर बैठा हुआ आदमी है, और ऊपर बैठे हुए आदमी ने क्या कहा? देखो, ये तो कितनी बार हमने भोग भोगे हैं। हम कई वर्षों तक, कई जन्म में भूड रहे, सुअर रहे, पिग रहे, कुत्ते रहे, फलाने रहे, इंद्र भी रहे और महेंद्र भी रहे, और कितनी अप्सराएं हमारे साथ में रही। हमने कई प्रकार के भोग भोगे हैं। इस जन्म भोग भोगने का नहीं है। इनको छोड़ो, इनसे भागो, इनसे दूर हो जाओ। प्रेरणा ऐसी मिली। और हुआ क्या कि पूरा भारत हिमालय की तरफ दौड़ा, क्योंकि जो पिरामिड के ऊपर बैठा हुआ आदमी था वो हिमालय में जाकर के पलथी लगा करके बैठ गया। तो पूरा भारत वहां दौड़ा, पूरा यूरोप समुद्र में दौड़ा, और समुद्र में दौड़ते हुए भारत पहुंचा, और भारत के आदमी हिमालय में पहुंचे। और जो हिमालय में बैठा हुआ था उसने कहा, देखो बेटे, शांति चाहिए तो आप भी पलथी लगाओ, आप भी ध्यान करो, पलथी लगा। और हम लोग सब पलथी लगाने में लग गए, और वो आकर के आसानी से भारत के ऊपर कब्जा उसने कवर कर लिया। क्यों? वो ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है उसको वहां हिमालय में भेजा गया है। हमारे एक परिचित साधु है, बहुत परिचित है। पहले वो भोयरा मतलब जानते हैं, उसमें बहुत देश में उसमें बैठते रहे। तो मैं एक बार गया, मैंने कहा, भाई स्वामी जी कहाँ है? कि महाराज वो तो भोयरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। तो इतने बजे निकलेंगे बाहर। फिर बाहर निकले तो मित्र, एकदम मित्र थे। मैंने कहा, सच सच बताओ, आप भोयरे में बैठ के क्या करते हैं? कहते, सोता हूं। सही बात बताओ, मैं सोता हूं। फिर सोना ही है तो बाहर सो नहीं। अगर मैं बाहर सो जाऊं तो कोई दर्शन करने नहीं आवे। लोग कहेंगे महाराज कैसे हैं, जब देखो तब सोते रहते हैं, जब देखो तब सोते रहते हैं। इसलिए मैं, और आप लोगों ने ही कहा है, निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो, यद यद कर्म करोमि तत्तद खिलम शंभो तवा राधनो। आप ही कहते हैं कि निद्रा भी समाधि है। उन्होंने कहा, देखो, मेरी पूजा नहीं होती है, मेरे भोयरे की पूजा होती है। अगर मैं भोयरा बंद कर दूं तो ये आने वाले कल से बिल्कुल कम हो जाएगी। बात समझ में आई? क्यों? आडंबर की पूजा होती है, वास्तविकता की पूजा नहीं है। अगर आप वास्तविक जीवन जीते हैं, लोग कहेंगे हमारे जैसे ही है, इनमें और हमें कोई फर्क। इसलिए आपको या तो इस छोर पर जीना होगा या उस छोर पर जीना होगा, इधर या उधर। इधर जीना है, क्या करेंगे? हम किसी के हाथ का नहीं खाते, किसी का पानी नहीं पीते। हमारे गुजरात में भी आजकल ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ये केला है ना, केले के पेड़ को कटवा के लाते हैं और उनमें से पानी निकाल के फिर रोटी बनाते हैं। नल का पानी नहीं पीते, कहते अशुद्ध है। चारों में केला बहुत होता है, तो वहां खेत में जाकर 8-10 जो है केलों को काट ले आते,
फिर उल्टा के रख देते हैं तो उसमें से 2-3-4 लीटर पानी निकल आता है। और वो जो संसारी लोग हैं हाथ जोड़ के बैठते, महाराज बड़े पवित्र हैं, महाराज बड़े पवित्र, देखो हमारा पानी तक नहीं पीते और केले के पानी में रसोई बनाते हैं। ये एक छोर है, एक दूसरा छोर है। महाराज कुत्ते के साथ में, कुत्ते की चाट में खाते हैं, और कुत्ता और महाराज दोनों एक साथ में खाते हैं। लोग कहें अवधूत हैं, अवधूत, महाराज इनकी इतनी ऊंची कक्षा है, इतनी ऊंची कक्षा है कि इनको आदमी और कुत्ता सब एक समान हो गया है, कोई भेद नहीं है। जीवन इधर नहीं है, जीवन इधर भी नहीं है, जीवन तो बीच में है। लेकिन बीच को आप कहें तो हमारे जैसे आपको शायद पता हो तो मध्य प्रदेश में एक रीवा स्टेट है, वहां सफेद बाघ होते रहे, रीवा। तो रीवा स्टेट में एक महात्मा हो गए, और रीवा स्टेट की जो रानी थी, महारानी थी, बड़ी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक। ये जो महात्मा थे कपड़ा नहीं पहनते थे, कपड़ा वपड़ा कुछ खाते पीते कुछ नहीं, कोई खिला दे तो खा ले, कोई पानी पिला दे तो पी लिया, रात को कोई आकर के कंबल डाल दे तो उठ जाए, नहीं तो कोई कुछ नहीं, पास में कुछ भी नहीं रखते। तो रीवा की जो रानी थी उनसे बहुत प्रभावित थी, गाड़ी लेकर निकलती थी और जहां कहीं भी वो वहां पहुंच जाए और उसको रोटी खिलाए, प्रेम से उसको रोटी खिलाए, अपनी गोद में बिठा करके, रानी की गोद है उसमें गोद में बिठा करके उसको रोटी खिला। ऐसा हुआ कि एक बार रोटी खाते 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 वो महात्मा जो थे उन्होंने विष्टा कर दी, शौच कर दिया, रानी की गोद में शौच कर दिया। रानी कुछ भी नहीं बोली। उसने किया क्या कि जो अन्न का ग्रास था उसकी जगह पर विष्टा का ग्रास बनाया, और विष्टा का ग्रास बना करके उसके मुंह के आगे ले गई तो उन्होंने मुंह फिरा दिया। उसको पता चल गया ये विष्टा का ग्रास, एक तमाचा जड़ दिया, कपड़े पहनो, कपड़े पहनो। अब अभी भी तुझे पता है कि ये विष्ठा है और ये भोजन है और ये रानी की गोद में बैठा हुआ है, और ये तुझे पता है, फिर भी कपड़ा, उसको कपड़ा पहना। इधर जीवन नहीं है, इधर भी जीवन नहीं है, जीवन बीच में है। लेकिन बीच में जो जीवन है उसको आप स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम लोगों को डुप्लीकेट जीवन जीना पड़ता है, डुप्लीकेट जीवन जीना पड़ता है। हमारे आश्रम में कोई आवे, मानो एक बात कह रहा हूं, और आप आवे, मैं बैठा हुआ हूं और केला खा रहा हूं या वो मूंगफली खा रहा हूं, तो आप कहेंगे कैसे महाराज है, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से कोई आदमी पता कर आ रहे हैं, ऐसे बैठ जाने का, आधी आंख मूंद करके, थोड़ी सी आंख खुली रख करके, जैसे कोई तीनों काल का ज्ञान लेकर के समाधि में से आ रहे, और गला जा मोटा, कहां से आ रहे हो महाराज का। अगर तो देखो कैसे विवेकानंद ने लिखा है, विवेकानंद ने कि साधुओं सन्यासियों हरदम कमरे में बंद होकर के मत बैठे रहो, बाहर निकलो, वॉलीबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फलाना फला कूदो, कुछ करो तो आपका आरोग्य ठीक रहेगा। उन्होंने तो लिखा, लेकिन आप सोचिए कि आप आए मेरे आश्रम में और किसी ने किसी को पूछा कि स्वामी जी कहाँ है, कि देखो वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे अरे वॉलीबॉल ही खेलना था तो फिर साधु क्यों हुए? क्यों आप वॉलीबॉल को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आप जो स्वीकार करते हैं वही हमको बनना है, क्योंकि हमको आपकी गरज है, आपकी गरज है। हम अपना व्यक्तित्व अपने आप निखार नहीं सकते, और निखारने जाते हैं तो लोग फेंक देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, नहीं 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 ये किसी काम के नहीं है। इसलिए एक बनावटी ढंग आ जाता है, और ये बनावटी ढंग हर जगह आता है, आप में भी आता है, दूसरों में भी आता है, सब जगह पर आता है। इसलिए एक छोर ये जीवन का है, एक छोर इधर है। उपनिषदों में हमारे यहाँ खास कहा गया है अष्टावक्र भी ज्ञानी हो सकता है, और रैक्व भी ज्ञानी हो सकता है। रैक्व किसान है, खेती करने वाला है, वो भी ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी होने के लिए जटाएं बांधना, भस्म लगाना या कोई खास वेश बनाना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि इससे लोग पलायन पलायन पलायन, इतने साधु कहां से आए और क्यों आए, क्यों दूसरे लोगों के पास में नहीं आए, और बढ़ाना ही चाहा। हमारे भीतर में भी एक स्पर्धा होती है, आपको पता नहीं है।
हमारी भी एक अलग दुनिया है। काशी में मैं रहा है तो वहां चेले बिकते हैं। चेले बिकते हैं का मतलब पता है? एक बुढ़े स्वामी रहे, उनका काम हमेशा वाराणसी स्टेशन पर बैठे रहना, बांकड़ी पर बैठे। जब भी कोई ट्रेन आवे तो ध्यान से देखा करे तो उसमें कोई लड़का भाग के आया है, एसएससी में फेल हुआ है, घर में झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, घर छोड़ करके भागा तो है, लेकिन अब जावे कहां? काशी में पहुंच गए, अब कहां जावे? तो बैठे हैं, वो पता चल जाता है हाँ ये उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, पास में कोई बोरिया बिस्तर कुछ है नहीं, और चेहरा कह रहा है वो भागा हुआ है। वो धीरे से उसके पास में जावे कर, देखो बेटा कहां से आ रहे हो, क्या हो, कोई तकलीफ मत समझना, चलो हमारे साथ में चलो। उसको फुसला करके समझा बुझा करके अपने यहां ले जाए, और फिर जिनको चेलों की जरूरत है उनसे फिर सौदा करें। देखो एक चेला आया हुआ है, आपको चाहिए? तो कोई कहा 1000 रुपये, 2000 रुपये, फलाने फलाने फलाने। अब वो लड़का भी ऐसा है, वापस घर तो जा नहीं सकता है, पिताजी का डर है, फलाना डर है, तो यहां फिर वो सेट हो जाता है। और इस प्रकार से एक टोला बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने पुरुषार्थ के साथ में अध्यात्म को जोड़ा, जो हमारा प्राचीन है। अध्यात्म का मतलब निवृत्ति नहीं है, अध्यात्म का मतलब पलायन नहीं है, भागना नहीं है। कृष्ण अध्यात्मवादी हैं लेकिन युद्ध करते हैं, जनक राज चलाते हैं, राज को छोड़ना नहीं है, राज करो। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ज्ञानी है लेकिन वो भी अपना कर्तव्य करते हैं, तो कर्तव्य के साथ में इन्होंने जोड़ दिया। कर्तव्य के साथ में जोड़ देने का फल ये हुआ कि आर्य समाज में जितने साधु सन्यासी हुए, एक से एक बढ़ करके कर्मठ हुए। उनको क्या कहा, डीएवी कॉलेज शुरू करो, ये मिशनरी जो स्कूलें हैं उसमें हमारे बच्चे दाखिल होते हैं, और पादरी लोग उनको क्रिश्चियनिटी का उपदेश देते हैं। क्रम से धीरे धीरे वो बाइबल के तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों न करें कि हम अपनी स्कूलें खोलें? अगर कोई पादरी खोल सकता है तो हम क्यों नहीं खोल सकते? आप देखेंगे दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में डीएवी कॉलेजों की जाल बिछा, और गांधी जी ने लिखा है हमको सबसे ज्यादा आजादी के कार्यकर्ता आर्य समाज से मिले, सबसे ज्यादा। लाला लाजपत राय, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे और जैनी थे। वो खुद जैनी थे लेकिन आर्य समाज में दीक्षित हो गए थे। तो कई ऐसे नेता, चौधरी चरण सिंह, ये भी आर्य समाज के ही थे। बड़े बड़े नेता उन्होंने पैदा किए। क्यों? स्वामी जी ने लिखा, परदेश का, दूसरे लोगों का शासन कितना भी अच्छा हो तो भी वो हम गुलाम हैं। हमारे देश में अपने खुद का शासन होना चाहिए, और अपने खुद का शासन होना चाहिए। अंग्रेजों के समय में इन्होंने पब्लिक को, प्रजा को राजनीति से दूर नहीं भगाया। छोड़ो, ये अध्यात्म का मतलब ये नहीं, राजनीति में कभी नहीं कूदना। उन्होंने कहा प्रजा जो है उसके सुख में दुख में सबसे ज्यादा हिस्सा राजनीति का होता है। राजनीति से प्रजा सुखी होती है, राजनीति से दुखी होती है। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम किनारा कर जाएं, दूर हो जाए, तो दुश्मनों को और अच्छा रहेगा कि चलो ये तो दूर हो गया, हमको अब कोई जरूरत ही नहीं है, कोई विरोध करने वाला है ही नहीं है। इसलिए इन्होंने हमारे यहाँ जो पलायनवादी अध्यात्म था, और इसी अध्यात्म को नया रूप दिया गांधी जी ने। गांधी जी की एक बात मैं बहुत पसंद करता हूं, बुद्ध ने हजारों भिक्षुओं को पैदा किया, महावीर ने साधुओं को पैदा किया, शंकराचार्य ने कितने सन्यासियों को पैदा किया, गांधी ने कार्यकर्ता पैदा किया। गांधी चाहते तो साधु बना सकते, और वो साधु बनाते तो आज गांधी सबसे बड़ा अवतार हो जाते, सबसे बड़ा भगवान हो जाते, और उनको भी आरती पूजा थाल सब होता रहे। उन्होंने कहा कार्यकर्ता बनो। कार्यकर्ता बनने के लिए क्या करना चाहिए? खादी के झाड़े मोटे कपड़े पहनो, नंगे पांव गांव में जाओ, गांव जो है सड़ रहे हैं, और गांव में झाड़ू लगाओ, गांव को साफ करो, गांव को शुद्ध करो। पानी लोग पी रहे हैं, बीमारी का घर है ऐसा पानी पी रहे हैं, कुएं को साफ करो, गांव में एक स्कूल शुरू करो, बच्चों को पढ़ाओ,
औरतों में इतनी अंधश्रद्धा है, इतनी अंधश्रद्धा है, उनमें सच्चा ज्ञान स्थापित करो। माने उन्होंने कार्यकर्ता पैदा किए। मैं कई बार कहता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि उन्होंने कार्यकर्ता पैदा किए और कार्यकर्ताओं ने गांव में जाकर के काम करना शुरू किया। हमारे गुजरात में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हुए, उनका नाम है रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज गांधीवादी कार्यकर्ता थे। तो ऐसी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, आज भी हम लोग ये मानते हैं। तो उत्तर गुजरात में एक कस्बा है, केवल चोरों का कस्बा है। वहां दिन में भी कोई पुलिस नहीं जा सकती, रात को तो जाने दीजिए, दिन में भी कोई पुलिस जा नहीं सकती है। इतना बड़ा जोरदार जबरदस्त वो कस्बा है, सोनसर उसका नाम है। रविशंकर महाराज है, जाकर के वहां 1 बरस रहे, 1 बरस तक वहां रहे, पलथी लगा करके, और उन्हीं लोगों का खाते रहे। जो ये चोर लोग थे, डाकू थे, बदमाश थे, उन्हीं की रोटी खाते रहे। उनका तो मन कोई बिगड़ा नहीं, उनका तो कोई मन बिगड़ा नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा? अगर जैसा अन्न वैसा मन होता तो रविशंकर महाराज भी डाकू हो जाते, लेकिन वो तो डाकू नहीं हुए। उन्होंने सारे गांव को ठीक कर दिया। बहुत सी भ्रम है, मैं घूमता रहता हूं और आप जानते हैं, कभी होटल में, कभी मोटल में, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में, जगह जगह जाना पड़ता है। हमारे साधु ऐसे भी हैं कि एक गांव की बात मैं बताता हूं, आकर के उन्होंने कहा कि मोटेल में मैं नहीं रहूंगा, इस रूम में मैं नहीं रहूंगा। क्यों? पता नहीं इस बेड पर कौन कौन सोया होगा, कैसे कैसे लोग आए होंगे, और पता नहीं इस भ्रष्ट जगह पर मैं नहीं सोता। फिर उनके लिए दूसरी व्यवस्था की। एक माता जी है, वो सोती तो है, लेकिन पूरे ऊपर छत से नीचे तक सबको धुलवा डालती है। पानी से साफ धो डालो, फिर रहते। और मैं वैसा का वैसा, मैं देखता हूं कि कुछ भी रात को नींद आ जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है कि कोई आकर के मुझे यूं कर रहा है और कोई यूं कर रहा है और कोई यूं कर रहा है। इस बेड पर पता नहीं कितने लोग सोए होंगे, मेरे पर कोई उसकी असर नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं होता। ये गलत चीज है, ये भ्रांति है। इससे हम कमजोर होते हैं। हम चॉकलेट खाते हैं, हम बिस्किट खाते हैं, पता है किसने बनाई है? चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, मिल्क, ये दूध लें, दूध जो है, दूध को पीते हैं, चाय पीते हैं, आपने पता लगाया? और जो आदमी ने कहा कि मैं इस मोटल के कमरे में नहीं सोऊंगा, कभी उसको आपने पूछा कि विमान की सीट पे जो बैठे थे वहां कौन कौन पहले बैठ गया था? इस विमान की सीट पर पहले कौन कौन बैठा हुआ? ये गलत चीज है। इससे आदमी कमजोर होता है और एक गलत पद्धति शुरू होती है। अगर आप भीतर से ठीक है, ईश्वर के साथ में आपका ठीक संबंध है, तो आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। गुरु नानक देव मस्जिद में भी जाके रहते रहे और सारी दुनिया में घूमते रहे। बौद्ध भिक्षु पूरे चाइना में घूमते रहे, वहां कौन व्यवस्था थी? हम कमजोर होते रहे। इन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे आदमी कमजोर न हो, बलवान हो। कमजोरी का मूल हमारे पास में, हमारे दुश्मनों के पास में नहीं। दुश्मनों से सीखना है कि ये क्यों बलवान हुए और हम क्यों बलवान नहीं हो रहे। वो जो बलवान हुए हैं, हम भी ऐसे बलवान हो सकते हैं अगर अपनी कमजोरी के मूल कारण जो है उनको हम दूर करें तो उन्होंने अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म पलायनवादी, भागने का नहीं है। संघर्ष करो, सामने हो, संघर्ष करो और संघर्ष करने के बाद में शांति को प्राप्त करो। उन्होंने चौथी जो बहुत बड़ी क्रांति की, उस समय में कहा कन्याओं को पढ़ाओ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूरा मॉडल बदल दिया। सारे धर्मों ने स्त्रियों के साथ में पक्षपात किया है। बुद्ध ने किसी स्त्री को साध्वी नहीं बनाया, कई वर्षों तक नहीं बनाया। पुरुषों को ही साधु बनाए, भिक्षु बनाए। आनंद ने पूछा, आप तो सबको समान समझते हैं, फिर स्त्रियों को साध्वी क्यों नहीं बनाते, उनको भिक्षुणियां क्यों नहीं बनाते? 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो मैं अब स्त्रियों को भिक्षुणियां बनाने की छूट देता हूं, लेकिन आनंद ये बात को समझ लेना, इनके द्वारा ही मेरे धर्म का पतन होगा।
डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैनों में भी दिगंबर लोग हैं, वो कहते हैं स्त्रियों को तो साध्वी होने का अधिकार ही नहीं, वो नहीं मानते। श्वेतांबर मानते, दिगंबर लोग नहीं मानते। वो भी कहते हैं कि ये आगे जाकर के वो पुरुष का जन्म लेगी और पुरुष का जन्म लेने के बाद में उनको मोक्ष मिलेगा। यहां यूरोप में, अमेरिका में कई वर्षों तक ऐसी मान्यता रही कि स्त्रियों में तो आत्मा है ही नहीं, पुरुषों में ही आत्मा है, पशुओं में नहीं है, कुत्ते में नहीं है, फलाने में नहीं है, स्त्रियों में भी नहीं है, ऐसा मानते रहे। इन्होंने कहा हर एक स्त्री को पढ़ाना चाहिए और डीएवी कॉलेज के साथ में डीएवी कन्या विद्यालय भी पीछे कई जगह पर इसका पहला है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो स्त्रियां है, स्त्रियों की कक्षा ऊपर बढ़ने लगी। और नियम ये है कि अगर पूरे समाज को उठाना है तो पहले स्त्रियों को उठाइए, क्योंकि उसकी गोद में से नया संस्कार आता है, उसकी गोद में से बच्चे को ज्ञान मिलता है। अगर वो खुद अंधश्रद्धालु है, गुमराह है, भटक रही है इधर उधर, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को एक समान मान करके स्त्रियों को भी पढ़ाना किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ कई बातें ऐसी हुई है कि जिससे स्त्रियों को हम पर्दा में रखते हैं, जैसे मुसलमान बुर्खा में रखते हैं। तो आज भी कच्छ में, सौराष्ट्र में ये प्रथा है, आज भी स्त्रियां जो है वो घूंघट खींचती है, राजस्थान में भी है। तो महाराष्ट्र में गया हुआ था, कोल्हापुर या ऐसा कोई शहर था, और हमारे कच्छ के पटेलों की सभा थी और महिलाओं की सभा थी। पुरुषों की तो हो गई 2-3 दिन, अब महिलाओं का सम्मेलन था, लेकिन बोलने वाले सब पुरुष थे। मैंने कहा भाई महिलाओं की सभा है, कम से कम एक महिला को तो बुलाओ स्टेज पर, उसको स्टेज पर बिठाओ, साथ में बिठाओ और माइक दो, कुछ बोले।